सभी लोग, अब हम लेसन 3 करेंगे इसमें, रूलिंग द कंट्री साइड। अब अंग्रेज लोग जब हमारे देश में आ गए तो उन्होंने क्या करा, पहले तो व्यापार करने के लिए मन में सोच लिया उन्होंने कि हम व्यापार करेंगे, लेकिन उन्हें कुछ ऐसे अवसर दिखे जिससे उन्होंने सोचा कि अब हम व्यापार नहीं करेंगे बल्कि हम यहाँ पर रहना ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये टेरिटरी हम जो पूरी कंट्री है इस पर हम कब्जा करेंगे धीरे धीरे करके। तो शुरू करते हैं अपन। तो परमानेंट सेटलमेंट से शुरू कर रहे हैं अपन। हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। बंगाल के अंदर परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी रूप से हम रहना चाहते हैं, ऐसा कौन शुरू करा? लॉर्ड कार्नवालिस ने। ठीक है भैया, कार्नवालिस क्या करता था? कलेक्ट करता था पैसे। अब कलेक्ट करेगा तो कहाँ रहेगा? वहीं रहेगा वो तो भैया। ठीक है, तो कार्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट का क्या है रहता है, इसने जो है परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करा है। देन परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। अब ईयर बताना है इसका, कौन से ईयर में? तो 1793 में ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ। देन रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है ये हम बताएंगे आपको। रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो। क्या आंसर है इसका? थॉमस मुनरो जी ने इसको इंट्रोड्यूस्ड करा। फिर महालवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट? कौन से पार्ट में? नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो था इंडिया का प्रोविंस था, उधर ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ। अब क्या है? इंडिगो रिवोल्ट टुक्स प्लेस। इंडिगो मतलब क्या है? जो नील की खेती है, ये इसके लिए क्या विद्रोह हो गया था एक। तो विद्रोह कब हुआ? 1859 में, 1857 के 2 साल के बाद में। हु रोट नील दर्पण? ठीक है, एक उपन्यास लिखा गया था, है ना। तो नील दर्पण नाम का इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर किसने लिखा है? दीन बंधु बंधु मित्रा करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये लिखा है। जमींदार वर एक्सपेक्टेड टू पे। जमींदार वर एक्सपेक्टेड टू पे क्या? रिवेन्यू टू कंपनी। कंपनी को रेवेन्यू ये दे, ऐसा जमींदारों से एक्सपेक्ट किया जाता था। अब रैयत क्या होती है? रैयत रिफर्ड टू एस फार्मर, है ना। रैयत मतलब क्या है? फार्मर। विच सिस्टम गिव ऑनरशिप ऑफ लैंड टू फार्मर। कौन से सिस्टम से जो है किसानों को अपना मालिकाना हक मिला? तो कौन सा? रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम। इसका एक और क्वेश्चन दिखता है शायद पीछे। तो नेक्स्ट क्या है? इंडिगो प्लांटर फोर्स्ड पीजेंट टू कल्टीवेट इंडिगो इंस्टेड ऑफ। ठीक है, इंडिगो प्लांटर पे फोर्स किया गया टू कल्टीवेट इंडिगो इंस्टेड ऑफ, है ना। आप इंडिगो की खेती करो किन की जगह पे? अपने फूड क्रॉप की जगह पे। ठीक है, हम 10 क्वेश्चन और लेंगे, फोर्थ वाला। ठीक है, उसके बाद फिर 5 और 6 कंबाइन कर देंगे। अब वो फोर्थ लेसन है ट्राइबल डिस्प्यूट्स एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। ठीक है, अब ये ट्राइबल मतलब जनजातीय लोग, जो एसटी कम्युनिटी से आते हैं, वो ट्राइबल पीपल होते हैं। ठीक है, अब डिस्प्यूट्स ऐसा शब्द था जो ये ट्राइबल पीपल इस्तेमाल करते थे किन लोगों के लिए? जो आउटसाइडर थे, हमारे देश के नहीं थे, जो फिरंगी हम जिसको बोलते हैं, गोरे लोग, अंग्रेज लोग। ठीक है, तो डिकू रिफर्ड टू एस आउटसाइडर। क्या बोलते हैं इसको? आउटसाइडर। द संथाल रिवोल्ट टुक्स प्लेस इन 1855। संथाल रिवोल्ट कब हुआ? 1855 में हुआ। बिरसा मुंडा बिलोंग टू झारखंड। ये क्वेश्चन पिछली बार आया। ये बिरसा मुंडा कहाँ का रहने वाला है? झारखंड का। बिरसा मुंडा स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेन। किसके विरोध में बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया? तो ब्रिटिश रूलर, मिशनरीज, मनी लेंडर्स एंड लैंडलॉर्ड, इन सभी के खिलाफ इसने चलाया, है ना। ब्रिटिश रूलर के खिलाफ भी चलाया। मिशनरीज वो लोग होते थे जो कन्वर्ट करते थे, जो भी SC ST जो इंडियन लोग थे उनको कन्वर्ट करते थे क्रिश्चियनों में, मिशनरीज उन्हें बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। जूम कल्टीवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। डूम कल्टीवेशन मतलब क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आ सकता है, वेरी शॉर्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में। ये भी आ गया चूज द करेक्ट ऑप्शन में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है थोड़ा समझा देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, ये जो जनजातीय लोग होते हैं ये क्या करते हैं, जंगलों से पेड़ काट देते हैं, और पेड़ काटने के बाद उस ज़मीन को तैयार करते हैं खेती के लिए। ठीक है, कुछ समय वहाँ पर खेती करते हैं, 2 से 3 साल। फिर वहाँ पर क्या करते हैं, फिर से पेड़ लगा देते हैं और उस जगह को छोड़ देते हैं, और दूसरी जगह पर ये वापस वही प्रोसेस करते हैं। तो शिफ्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं इसको। ठीक है, विच ट्राइब रिवोल्ट इज लिंक्ड विद बिरसा मुंडा। ठीक है, तो मुंडा रिवोल्ट, है ना। बिरसा मुंडा से किसका संबंध था? मुंडा रिवोल्ट का। द संथाली रिबेल वॉज लीड बाय सिंधु एंड कान्हू। सिंधु एंड कान्हू।
अब फॉरेस्ट लॉ ने क्या करा, रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि इन लोगों के ऊपर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे अंग्रेज़ों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो क्या था, हंटिंग, गेजिंग कैटल एंड कलेक्टिंग फायरवुड, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया सभी पे, है ना। शिकार भी नहीं कर सकते हो आप, और अपनी जो गाय वगैरह इनको चला भी नहीं सकते हो, और फायरवुड भी यहाँ से कलेक्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया था किसने, अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट ट्राइबल के ऊपर, ट्राइब के ऊपर। बिरसा मुंडा डाइज इन 1900 बिरसा मुंडा की डेथ कब हुई है, 1900 में। विच क्रॉप वॉज प्रोमोटेड बाय द ब्रिटिश अमंग ट्राइबल, है ना, ट्राइबल लोगों के ऊपर उन्होंने कौन से क्रॉप को वो प्रमोट करा कि आप ये भी वही इसकी भी खेती करें, तो टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो डीएम करें, और डेली बेसिस पे हम रोज़ इस पे 2-2 लेसन के अपलोड करेंगे। अगर आपको इन सब नोट्स की फाइलें जो है पीडीएफ में चाहिए, तो आप हमें डायरेक्टली डीएम करें। थैंक यू।